नमस्कार, आकिब सीवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय की तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि किसानों का दर्द हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि यूरिया खाद की जो अब किल्लत हो पा रही है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। क्योंकि अब गेहूं का पटवन भी हो चुका है और पटवन के बावजूद अब किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से किसान काफ़ी त्रहिमाम है। दुकानों पर जा रहे हैं, सुबह भूखे प्यासे जाते हैं और शाम को खाली हाथ उनको लौटना पड़ता है। कहा जाता है कि यूरिया ब्लैक में भी किया जा रहा है, मगर सबसे बड़ी परेशानी यहाँ ये भी हो पा रही है कि किसान सुबह से जाकर लाइन में लगते हैं और लाइन में खड़े रह जाते हैं, मगर उनको खाद नहीं मिल पाता। और कालाबाजारी का भी मामला आ रहा है। बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद है जो यूरिया खाद की किल्लत से परेशान है, जिनको खाद नहीं मिल पाया है, वे यूरिया खाद की मांग कर रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है सांसद प्रतिनिधि, जो पिपराड़ी के सांसद प्रतिनिधि है रामबाबू गुप्ता जी। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, मगर पहले कुछ किसानों का दर्द हम समझ लेंगे। क्योंकि देखिए, किसान हम बेचारों का नाम हो चुका है। हम बेचारा इसलिए बोल रहे हैं कि हर समय वो किसान ही मारे जाते हैं, या मौसम का मार हो, या खाद की किल्लत की मार हो, या बारिश का मार हो। इसलिए अब किसानों का नाम बेचारा हो चुका है। आखिर किसानों का आत्महत्या का कारण सबसे बड़ा यही होता जा रहा है कि उनको सही समय पर सही मुआवजा नहीं मिल पाना, सही यूरिया खाद नहीं मिल पाना। ये तमाम सारी बातें हैं। इन बातों से थोड़ा सा हम पहले किसानों का दर्द समझ ले। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद अकील मसौड़ा। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर आप लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है पूरा? यूरिया खाद को तो गेहूं पटाई हो गया, 1 महीना गए थे तो कहता था आ जाएगा। जब आया तो हम लोग भर दिन भूखे प्यासे जाके लाइन में लगे। शाम हुआ, अंधेरा हो गया, हम लोग को नहीं मिला, नंबर नहीं आया, वापस चले आए। कल होकर के गए तो उस दिन से बंदे है, मिला ही नहीं। वहाँ तो दुकानदार कह रहे हैं कि ये हम सभी लोगों को खाद दे रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं लाइन में लग रहे हैं उन सभी लोगों को हम खाद दे रहे हैं। नहीं, भर दिन के बीच में 10-15 आदमी में ही टाइम खत्म हो गया, नहीं दिए। कहे कल होगा, कल गया तो कल से आज तक 3 दिन 4 दिन से वापस भी लोग आ रहा है। क्या रेट है अभी यूरिया की दुकानों पर? रेट उसी जगह तो ऐसे रेट 10-15 आदमी को जो बांटा 270 के, लेकिन उस जगह अलगे का कुछ आदमी रहता है, वो कहता है कि खाद लेना चाहते हैं तो जाइए, आइए ना, इधर आइए ना, 500 रुपया निकालिए दे देंगे। कोई कहता है 600 निकालिए दे देंगे, लेकिन हम लोग 600-700 दे करके कहाँ जाए, हम नहीं लिए चले आए। आपका क्या नाम? मोहम्मद सदर आलम। सबसे बड़ी बात, मैं जिला पदाधिकारी शिवहर और कृषि पदाधिकारी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये क्षेत्र जो है खेती पर आधारित क्षेत्र है, और खेती के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, खाद अगर नहीं मिल पाएगा तो फसल बर्बाद हो जाएगा, और तो फिर इधर के लोग त्राहिमाम हो जाएंगे, परेशानी बढ़ जाएगी। तो मेरी प्रशासन से ये आग्रह है कि डीलर जो चोर बाजारी कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, 270 रुपये का सामान 500 से लेकर 1000 रुपये तक के बेच रहे हैं, तो उस पर लगाम लगाया जाए। और उनका जहाँ गोडाउन है, जहाँ उनका सामान रखा हुआ है उर्वरक से संबंधित, उसकी जांच पड़ताल कराई जाए, और सही जो मूल्य है और एक किसान को उस मूल्य पर जो है खाद उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। तो इस तरीके की बात है। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे इसमें, देखिए बहुत सारे किसान हैं जाके सुबह से लाइन में लगते हैं। होता यह है कि आगे चल के कि अगर एक परिवार से अगर आज एक व्यक्ति अगर खाद ले रहा है, तो कल उसी परिवार का दूसरा सदस्य भी खाद लेने के लिए लाइन में लगा रहता है। तो एक परिवार के लोग, और ये भी थोड़ा सा किसानों का भी यहाँ गलती होता है कि एक किसान 4-4 बोरा 10-10 बोरा खाद उठाकर घर में भी अपने रखते, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मगर सबसे पहली बात है, किसानों का दर्द है, हम दर्द समझने आए हैं कि क्या परेशानी उनको हो पा रही है। क्योंकि खाद की किल्लत अब सबसे बड़ी परेशानी बन रही है, क्योंकि गेहूं का पटवन हुए 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया, मगर अब यूरिया नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है सांसद प्रतिनिधि रामबाबू गुप्ता जी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, केंद्र में और बिहार में लोगों को खाद की उपलब्धता क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी कृषि सामग्री हैं वो बिहार सरकार को उपलब्ध कराई जाती है, और मैं किसी भी सरकार को नहीं कोसूंगा, क्योंकि सरकार हर जगह अपना डीलर, अपने पदाधिकारी को ये सारे सामान उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन यहाँ के डीलरों की गड़बड़ी से, बेमनस्यता से, दोहरी नीति से यहाँ के किसानों को परेशानी हो रही है। और खासकर हमारे पिपराड़ी प्रखंड के किसानों को इतनी परेशानी है जिसका हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। वो बीज हो, खाद हो, अब दुकानदार ये कहते हैं कि जो हमसे दवा खरीदेगा हम उसी को अपना खाद देंगे। और
जो दवा और बीज खरीदेगा यानी प्राइवेट वाला, तब हम सरकारी सामान उसको देंगे। और ऐसी परेशानी अमूमन सबके साथ है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास तो कंप्लेन आता है, तो हमने कहा कि भैया अब हम लोगों को अब आंदोलन पर उतरना होगा और दुकानदार को सीधा करना पड़ेगा। वहाँ तो जाते हैं जो भी लोग, उनको वहाँ दुकानदारों का कहना है कि नहीं, हम खाद हम सभी लोगों को दे रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? दे रहे हैं तो फिर ये लोग कैसे खड़े हैं? जब दे रहे हैं तो ये लोग कैसे खड़े हैं? विरोध क्यों हो रहा है? और ये एक दुकानदार की हाल नहीं है, ये अमूमन सबके यही हाल है, जो सब लोगों को अपना व्यवस्था करके 2 गुना 2.5 गुना रेट पे यहाँ पे खाद बीज उपलब्ध कराया जाता है ब्लैक मेल से। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको आवंटन ऊपर से नहीं दिया जा रहा है, इसके चलते वो यहाँ किसानों को नहीं दे पा रहे। इसमें क्या कहना है? पूरा आवंटन है, गोदाम की जांच हो, जहाँ जहाँ रखे हैं स्टॉक की जांच हो, आवंटन पूरा है। इसके लिए मैं जिला पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आवंटन सब जगह वो दिलवा रहे हैं। लेकिन यहाँ उनके जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि सलाहकार और नीचे का डीलर यहाँ पे कालाबाजारी कर रहा है, कालाबाजारी। ठीक है, धन्यवाद। एक किसान है, उनसे भी बातचीत कर लेते। क्या समस्या हो पा रही है? यूरिया नहीं मिल रहा? समस्या यूरिया में न मिलने का कारण है कि यूरिया तो आता ही है, लेकिन दुकानदार जो है अपने मनमाना ढंग से जिसको चाहता है उसको अधिक दे रहता है और किसी को एक भी नहीं मिलता। आप दुकान पर गए थे? हाँ, दुकान पर गए थे, लेकिन कहा अभी नहीं है, आएगा तो देगा। जब आया तो इतना में भीड़ हो गया, लाइन में लगे, लेकिन हमको नहीं मिला। कहा जो आज नहीं कल आइएगा, कल गए तो नहीं, आज नहीं बटेगा कल बटेगा। इस तरह करते करते हम छोड़ दिया। क्या मांग कर रहे हैं यहाँ के जिलाधिकारी से? यही मांग कर रहे हैं कि जो खाद आता है उसको सही ढंग से बंटवारा हो, प्रत्येक किसान को इसी तरह मिले जिससे सबका काम चले। ये नहीं कि यहाँ किसी से मेल मिलाप करके अधिक दे दिया, जो जाके ब्लैक मार्केटिंग करे और किसी को मिला ही नहीं। इसलिए जो भी सामान है उसी में जितना किसान है उसको थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ एक आदमी को हम बहुत दे दिए किसी को मिला ही नहीं। हमको मेन बात यही करना है, जो आता है उसमें थोड़ा थोड़ा बांटिए, फिर आएगा फिर सबको मिलेगा, लेकिन लौटना नहीं चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। एक दूसरी परेशानी भी आ रही है कि गेहूं पटवन हुए 10 से 12 दिन हो चुका है, खाद नहीं मिल पा रही, गेहूं अब खराब होने लगा है, पीला पीला होने लगा है। इस पर क्या कहना चाहिएगा? सर, मिसौढ़ा पंचायत के अंदर लमसम 2 दुकान हैं। मिसौढ़ा पंचायत के अंदर खाद की और 2 दुकानें बसैया पंचायत के अंदर है, लेकिन मिसौढ़ा पंचायत के लोगों को खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है। खाद दुकान चंदन कुमार का कहना है कि हमारे यहाँ से जो सालों साल खाद और बीज या कीटनाशक दवा लेते हैं, पहले मैं उनको खाद दूंगा। सैकड़ों लोग लाइन में लगते हैं, खाद नहीं मिल पाता है। 270 रुपए का खाद है, 500-400 में ब्लैक मिलता है, तो हम लोग तो ब्लैक खाद नहीं ले सकते हैं। बेशक फसलें बर्बाद हो जाए, किसान आत्महत्या कर लेगा, लेकिन ब्लैक खाद हम लोग नहीं लेंगे। हम जिला पदाधिकारी से अपील करते हैं कि वो हम लोगों की परेशानी को सुने और किसानों को खाद दिलवाएं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? आप जगेश्वर से। खाद भी चाचा जी मिल रहा है? ना, कहाँ मिल रहा है? क्या परेशानी हो रही है? खाद में भर दिन लाइन में लगते हैं तो ये कहता है खादे नहीं, लाइन लगा लेता है, साथ में कहता है जो खादे नहीं। कितना पैसा मांगता है खाद एक बोरा के लिए? ब्लैक के सिर से 500 रुपया। 500 रुपये मांगता है? तो ब्लैक का खरीदे, 15 दिन महीना दिन पकड़ाया हुआ हो गया खेत। यहाँ के डीएम को क्या कहना चाहिए? डीएम को कहना चाहिए जी यही डीएम आकर अपना खाद बंटवाए, अथी को भेजे। ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या समस्या हो पा रही है आप देख सकते हैं। एक और किसान है, क्योंकि बुजुर्ग है, चाहिएगा, खाद की किल्लत हो रही है। गेहूँ खराब हो रहा है, कौन जाओ लाइन में लागे, लाइन में लगता है, फिर चला आता है, मिलता है। भूखे प्यासे दिन भर लाइन में लगा, तो तभी भी खाद नहीं मिलता। नहीं मिलता है। क्या रेट में मिल रहा है यहाँ खाद? वो अब रेट में ब्लैक बेचता है, 500-700 के वो बोरा बेच लेता है लोग, हम नहीं बहुआते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल कादिर हुआ। यहाँ समस्या ख़त्म नहीं हो सकता है यहाँ का, और किसान ऐसा ही लोग मर रहे हैं। दिन भर रात भर लाइन लगी है, 2-2 दिन 4-4 दिन, और कहता है ख़त्म हो गया। वैसा ही रात में किसी किसी को बुला करके अपना ब्लैक कर देता है, जिसको दे देता है, और कहता है नहीं है, जाई जाओ आएगा तो देंगे। अब 500-700 में ब्लैक से भी लीजिए। और दूसरी में बात है कि अपना दिन भर किसान काम चोर करके लाइन में लगा रहता है, फिर भी नहीं मिलता। अरे 500 के बजाय 700 ले, लेकिन फ्री करे ना, तो किसान को उपलब्ध सामान मिले और फ्री एकदम रहे,
कंटिन्यू से टाइम पर अपना बीज ले, खाद ले, हर कुछ ले और पटाए, जो किसान को सहूलियत मिले। ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरीके की परेशानी है, आप देख सकते हैं कि क्या परेशानी हो पा रही है। देखिए, हम सबसे बड़ी बात करेंगे, युवाओं का भी बहुत ही अहम भागीदारी होता है। हमारे साथ एक युवा मौजूद है। युवाओं की इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि युवा देश के लिए बहुत ही अहम चीज़ माने जाते हैं। खाद की किल्लत हो पा रही है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह से समस्या आ पा रही है, क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में? खाद तो स्टॉक में रखे ही हुआ है, बट वो देना नहीं चाहते। जो जान पहचान जो ज़्यादा करीबी भी है ना, उसी को देते हैं। नहीं तो अदर में हम लोग जाएंगे तो वो दिन पर दिन ये बताएगा, वो बताएगा, और वो ब्लैक मेल से बेचना चाहेगा, किसी और को थ्रू देना चाहता। वही देख सकते हैं कि ग्रामीण कितने परेशान हैं। सभी ग्रामीण यूरिया खाद की मांग कर रहे हैं और दुकानों पर जा रहे हैं, जिसके वजह से उनको रोजाना सुबह भूखे प्यासे जाते हैं, लाइन में लगते हैं और फिर वापस आना पड़ता है। तो ये सारी समस्या हो पा रही है किसानों को। खाद, जो यूरिया खाद की जो किल्लत है, वो यूरिया खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जिसके वजह से किसान काफ़ी परेशान है।